नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक यानी कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन समझने वाले हैं। ठीक है, यानी कि संख्याओं को किस किस प्रकार से बांटा जाता है और किस किस प्रकार से उसका वर्गीकरण है। ठीक है, और क्या अंतर होता है। मेनली कई बार हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो आज हम उसी को बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे और तसल्ली के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा है ऑल नंबर्स, यानी कि इसके अंदर सभी नंबर्स आते हैं। अब हम उनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो डिवीजन है वो है रियल नंबर्स और इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और इनको बोलते हैं इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, और कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्रण संख्याएं। अब क्या है ये, इन्हें जानते हैं। ठीक, रियल नंबर्स वे सभी संख्याएं हैं जो कि नंबर लाइन जो होती है, यानी कि यहां पर 0, यहां पर 1, 2 और इनके बीच में भी कुछ कुछ होता है, फ्रैक्शन वैल्यूज, दशमलव वैल्यूज। तो वो सब जो नंबर लाइन पर हम जिसे दिखा सकते हैं वो सभी रियल नंबर हैं। एक विशेषता रियल नंबर की ये हो गई। दूसरी विशेषता रियल नंबर की ये होती है कि जो रियल नंबर है इसका स्क्वायर करोगे आप तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूं आपको कि जैसे कि 2 या 1/2, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, यहीं पर अगर मेरा -1/3 भी हो तो उसका स्क्वायर क्या आएगा 1/9। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या हो चाहे वो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू करके क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो रियल नंबर्स के स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात रियल नंबर की। अब मैं हल्का सा आपको इमेजिनरी नंबर्स का इंट्रो दे देता हूं। वो ज्यादा हमारे काम के हैं नहीं, क्योंकि वो मेनली जो मैथ बैकग्राउंड से हैं या जिनको मैथ से मतलब आगे काम है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को समझ लेते हैं। इसमें आपने कभी भी अगर आप जानते हो 11th 12th में आपने मैथ लिया हो तो आप जानते हो उसमें आयोटा वगैरह रहते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 आयोटा और -3 आयोटा, -2 आयोटा, ऐसे करके। या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जब इन इमेजिनरी नंबर के साथ इन रियल नंबर को जोड़ दिया जाता है तो वो भी उसी तरफ जाते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं 2 + 5 आयोटा, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्रण संख्याएं। और ये बोलती है क्या, काल्पनिक संख्याएं। अब ये हमारे सिलेबस में है नहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, मेनली एसएससी या व्यापम वगैरह या जो भी एग्जाम्स हैं उनके में। तो हम आते हैं इधर के क्लासिफिकेशन पर, आगे के डिवाइडेशन पर। तो ये हो गए हमारे रियल नंबर जो भी नंबर लाइन पर दिखाए जा सकते हैं। अब इनमें पहला डिवीजन होता है 2 रूप में, इरेशनल और रैशनल। अब क्या है ये, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में, जहां पर जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q = 0। ठीक है, अगर Q 0 हो जाता है, यानी कि जैसे कोई भी नंबर है 2/0, तो ये चला जाता है नॉट डिफाइन। इसको मैथमेटिशियन डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइन। तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो गई बात। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वही नंबर है जिन्हें इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब जैसे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पर, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके और Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो रैशनल है, और अगर आप ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो इरेशनल है। ठीक है, अभी इनको एक और तरीके से मैं अभी दोबारा डिफाइन कर दूंगा। पहले हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, फिर दोबारा पीछे आके मैं एक बार और बताऊंगा एक और चीज से। ठीक है, अब रैशनल नंबर जो है, यानी कि ये कैसे नंबर हैं जिनकी अपॉन में हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर को हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक। तो कई बार क्या है, हिंदी की जो चीजें होती हैं वो काफी स्पष्ट रूप से हमें चीजें समझा देती हैं, मतलब समझा देती हैं। पूर्णांक, पूर्णांक यानी पूरा अंक। ठीक है, पूरा अंक यानी कि आधा अधूरा नहीं लेना। जैसे कि 2 है तो 2 पूरा का पूरा चाहिए हमें, ऐसे नहीं कि 2.5।
अगर आप ढाई करते हो वो जाएगा फ्रैक्शन में, यानी कि आधा अधूरा आइटम है आपके पास तो फ्रैक्शन में जाएगा। फ्रैक्शन मतलब टुकड़ों में है, फ्रैक्शन मतलब कुछ भाग है आपको उसके पास ना, तो वो जाएगा फ्रैक्शन में और ये जाएगा इंटीजर में। ठीक है, अभी हम फ्रैक्शन को मैं बता देता हूँ पहले आपको, फिर इंटीजर को बता दूंगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन यानी कुछ हिस्सा है आपके उसके पास, यानी कि अब फ्रैक्शन में जो होता है वो क्या होता है, ऐसे लिखा रहता है, जैसे कि पी बाई क्यू लिखा रहता है, यही तो है फ्रैक्शन, है ना। ऊपर वाली चीज जो है वो क्या कहलाती है, न्यूमरेटर, अंश। नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर, यानी कि हर। ठीक है, अब जब भी ये जो ऊपर वाला है यानी कि न्यूमरेटर है ये हर से छोटा होगा, इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन का मतलब, जैसे कि मान लो कुछ चीज और बता देता हूं, जैसे कि फ्रैक्शन है 1/7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाली जो चीज है वो है हर, हर यानी कि पूरा का पूरा। जैसे कि मान लो मेरे पास 7 टुकड़े हैं तो उनमें से मेरा केवल एक टुकड़ा है। ठीक है, मतलब किसी के पास 7 टुकड़े हैं तो उनमें से केवल मेरा एक हिस्सा है, यानी कि एक टुकड़ा मेरा है। तो ऊपर वाला है अंश, यानी कि उस पूरे का जो अंश है उसको बता रहा है फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जब भी ये जो ऊपर वाला अंश है ये नीचे वाले हर से छोटा होगा, यानी कि उचित भिन्न होगी, तो उसे ही हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जब अंश हर से बड़ा हो जाए, यानी कि ऐसा लिखा हो 8/7, यानी कि जैसे कोई चीज है, मान लो कि ये 7 टुकड़े हैं और मैं बोल रहा हूं कि इनमें से मेरे ऐसे 8 टुकड़े मेरे पास हैं, यानी कि ये 7 तो है ही, ऐसा एक टुकड़ा और है, यानी कि इसको हम वैसे कैसे लिखेंगे, एक सही 1/7, यानी कि एक पूरा टुकड़ा है, मतलब जो 7 टुकड़े उनमें से पूरा उन 7 को मिला के प्लस उन 7 में से एक टुकड़ा और। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं इस चीज को तो ये कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 8/7। जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो वो कहलाएगी क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वहीं अगर इस चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख दूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा था एक सही 1/7, यानी कि हर से मैंने भाग दिया, एक बार गया एक लिख दिया, कितना शेषफल बचा, मतलब रिमाइंडर कितना बचा, एक बचा, तो उसको ऊपर लिख दिया 1/7। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। तो यहां पर हमने फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया, कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, आशा करता हूं समझ में आई होंगी, और नहीं आई होंगी तो आप दोबारा देख सकते हैं और उनका इंपॉर्टेंस ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्रैक्शन चीज। अब दूसरा मैंने आपको बताया था अभी इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पूरे अंक। अब पूरे अंक कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी नंबर लाइन जो है, ठीक है, ये जा रही है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, यहां पर बीच में रहता है 0, यहां पर पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं 1 2 3 और ऐसे सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ऐसे ही -1 -2 -3 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ये। ठीक है, तो यहां पर पहले रहता है अपना क्या कहते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर किससे कहते हैं, चलो पहले इसको छोड़ो, पहले एक और चीज समझ लो। इंटीजर जो होता है वो क्या होते हैं, पूरे अंक। एक भी पूरा अंक है और -1 भी एक पूरा अंक है। ठीक है, -1 भी एक पूरा अंक है। इस तरीके से ये सारे पूरे अंक हैं जो आपको दिख रहे हैं, इनके बीच की जो चीजें वो होती है फ्रैक्शन, जैसे कि 1/2 हो गया। ठीक है, यहां पर होगा 1/2, यहां पर। ठीक है, आधा, तो इस तरह से होगा। अब जो है यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज होती है क्या, नेगेटिव इंटीजर। जो नेगेटिव पूर्णांक यानी कि जो नेगेटिव संख्या है उन्हें हम बोल रहे हैं सीधा नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव संख्या है उन्हें हम बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और ये जो 0 है ये क्या है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, कभी से ऐसा मत समझ लेना ये कुछ एक है उनमें से, ये है न्यूट्रल, यानी कि मतलब उदासीन टाइप, मतलब कुछ है नहीं, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, अब जब न्यूट्रल और पॉजिटिव इंटीजर को मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, अपने होल नंबर। ठीक है, यहां से यहां तक अगर अनंत तक जाओगे तो ये तो कहलाएगा अपना होल नंबर। ठीक, और वहीं अगर अपन जीरो जीरो कटा देंगे यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अपना नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब एक और बात रहती है इवन ऑड प्राइम। तो इवन संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 की मल्टीपल है। ठीक है, ये 4, यहां पर -2 -4 और 0 भी एक इवन नंबर है। अब ये क्यों है, इसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इवन ऑड इन चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर हमारे जो वीडियो है एक बेसिक इंट्रो का हर चीज के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको एक फॉर्मेट में, एक ढांचे में, एक स्ट्रक्चर में सारी चीजें आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि किस किस तरह से डिवीजन है। ठीक,
तो ये हो गई इवन नंबर, और ऑड नंबर होती है 1, 3, 5, 7 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर भी आप जानते होंगे शायद, और एक कंपोजिट नंबर भी रहता है। प्राइम नंबर यानी कि जो किसी से विभाजित नहीं होता, वो केवल खुद से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा। जैसे कि मान लो 7, 5, 2, 3, 11, 13, 17 ऐसे करके। और इनके अलावा जैसे कि जो भी है, जैसे 4 है तो 4 से तो विभाजित हो ही रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर्स। और जो केवल खुद से और एक से विभाजित होते हैं वो कहलाते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि वो डिविजिबल नहीं हो रही है, अभाज्य यानी टूट नहीं पा रही है, तो वो कहलाती है प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इनको और हम अच्छे से डिटेल में बाद में समझेंगे। तो यहां तक हमने इस चीजों को समझ लिया, एक तरह से पूरा हमने देख लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था रेशनल और इरेशनल को मैं थोड़ा सा एक तरीके से और बताऊंगा आपको, तो बता देता हूं। अब जब भी हम, यानी कि अब देखो एक बात मैं और बता दूं, कि जो इंटीजर होते हैं इन्हें तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख ही सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर हम देख के ही आए, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे तभी तो है ये। जैसे कि मान लो 2/1, इनमें क्या होता है, हर जो होता है वो 1 होता है, यानी कि बटे में 1 होता है, तो वो 2 कहलाता है। ये चीज आपको पता हुई, नहीं तो बाद में हम कभी और अच्छे से समझा देंगे चीजें। ठीक है, तो ये तो लिख ही सकते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म में। अब जो भी चीज फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जा सकती है उसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि दशमलव रूप में, या फिर पूरा ऐसे करके। तो वो क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूं। तो जब भी कोई, मतलब जो रहती है दशमलव रूप में, तो जब भी कोई ऐसी दशमलव हो, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 4, 5, 6, इसका मतलब क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि डेसिमल्स जो होती हैं, डेसिमल्स वो क्या होती हैं, ये जो किस प्रकार की डेसिमल है, ये है ना तो रुक रही है, ये अनंत तक जा रही है, मतलब ऐसे जाती जा रही है। अगर हम किसी में डिविजिबल कर रहे हैं तो एक ऐसा नंबर निकल के आ रहा है डेसिमल के रूप में जो जाती जा रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है, और ना ही वो रिपीट हो रहा है। जैसे रिपीट होता है ना, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3 रिपीट हो, तो वो भी रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो इरेशनल नंबर में ऐसे ही नंबर्स आते हैं जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिविजिबल करते हैं, यानी कि अंश को हर से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आता है जो ना तो रुकने वाला है साला, और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स में लेते हैं। और इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं, यानी कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, तो वो आती है रेशनल में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम एक और बार जब डेसिमल्स पढ़ेंगे तब उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पर हमने एक ब्रॉड सा आपको एक आइडिया दे दिया चीजों का, एक शॉर्ट वीडियो में काफी अच्छा नंबर सिस्टम का हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई होगी, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।